लोहे के चने चबो। दुर्योधन को लोहे के चने चबाएगा मूर्ख, उठा कर। अगर तेरी यही लालसा है तो चल लड़ के लिए तैयार हो जा, तैयार हो। देखो दरबार सातों दांत टूट चुका है और ये सब के सब मारुति मूर्छावंत है। निकलो यहाँ से जल्दी। जल्दी से आओ। बोल दुर्योधन। ये तो बहुत भयंकर योद्धा है, इसे अब धर्म की लड़ाई बंद कर दी जाए, अब अधर्म की लड़ाई होगी। दुर्योधन अभिमन्यु तो बिल को तोड़ता ही जा रहा है। अगर सभी भारतीय मिलकर इसे नहीं केश कर गहलोगे तो इस पर विजय पाना संभव है। अब सभी लोग मिलकर के इससे युद्ध किया जाएगा। अपने अपने अस्त्रों को सभी लोग डाल दो और इसको प्यार से यहां बुलाओ। पहले इसको जाल में फंसो, उसके बाद इसको ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद करेगी। आओ बेटा अभिमन्यु, यहां आओ बेटा। लड़ाई बंद हो चुकी है,
हमारी और पांडवों की 17 दिन हो गए सुलह हुए। आओ बेटा यहां आओ, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ मन्नू। अरे बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो ये दुनिया है, दुनिया के बहकाने में मत आओ बेटा। मैं तुम्हारा चाचा हूं, ये दुर्योधन तुम्हारा चाचा है, मेरी बात सुनो। अरे बेटा हम लोगों ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। मुझे नहीं विश्वास है। अरे बेटा ये हमारी और धर्मराज की सलाह थी, तुम्हें देखना था वीर हो अथवा कायर हो। तुम्हारे दादा धर्मराज ने कहा था कि पुत्र को अजमा लिया जाए। बेटा कि तुम नहीं जानते हो बेटा को, तो पांडव हम इसको ये त्याग दो मेरे भाव हो ना अब नहीं। तुम्हें नहीं मालूम बेटा, कौरव और पांडव हम भाई भाई हैं, आपस में लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। और फिर एक बात है, आज से 17 दिन हो गए हमारी और पांडवों में सुलह हो चुकी है बेटा। मुझे फिर भी नहीं विश्वास है। तो तुम्हें कैसे विश्वास होगा? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि बेटा सुलह हो चुकी है। कसम खाते हो? मैं अपने मामा सपने की सौगंध खा रहा हूँ। फिर भी नहीं विश्वास है मुझे। मैं दुशासन की सौगंध खा रहा हूँ, अब भी विश्वास नहीं। तोंदी अरे बेटा मैं अपने बहनोई जयद्रथ की सौगंध खा रहा हूँ, तो कैसे विश्वास होगा बेटा? बेटा बंधु धैर्य धारण करो, जैसा दुर्योधन कह रहे हैं सत्य है, मान जाओ, विश्वास करो बेटा। नहीं मुझे अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा, ए बेटा अभिमन्यु हम तीनों साजिंदों की कसम खा रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं है। अरे तो संपूर्ण जनता से पूछ लो, हस्तिनापुर की संपूर्ण जनता की शपथ खाकर कह रहा हूं कि संधि हो गई बेटा। ठीक है, मैं इन सब लोग से अवश्य पूछूंगा। पूछ लो देखो बेटा। मैं जो आपसे पूछूं वो सच सच बतलाना, क्या ये युद्ध बंद हो गया है? अरे बेटा, अरे मेरी बात सुनो बेटा। देखो ये जनता पैसों की होती है, जिधर पैसा फेंको जनता उसी की हो जाती है, इसके बहकाने में मत आओ। मैं तुम्हारा चाचा दुर्योधन बतला रहा हूँ, सुलह हो चुकी है बेटा। अपने अस्त्रों को भी डाल दो बेटा। सुलह हो गया, सुलह हो गया, सुलह हो गया, यानी लड़ाई बंद है। अरे आज नहीं 17 दिन हो गए सुलह हुई। तो का आधे राजपाट, आधे खेती, आधी गैया, आधे सड़वा, आधे घोर बांट लो, लड़ाई बंद। अरे ये सब कुछ बढ़ चुका है, ये सब कुछ बढ़ चुका, सब कुछ दे दूंगा। हिस्से का सड़वा तो घूम रहे हैं, सब हाथ लगा सभी यहाँ चलो, सब हो गए। आधे हमें सब नहीं तुम्हारे। चाहिए, अमन्यु को चाहिए। तुमको कुछ चाहिए बताइए। नहीं बंटवारा नहीं करवाने आया हूँ, जब युद्ध बंद है तो आधा आधा करो।
तो आगे द्वारपाल, हाँ। इसे बुलाओ, सुलह हो चुकी है, विश्वास करो। अच्छा, बुलाने में हमें क्या दोगे तुम? देखो, ये पहले बताओ, तुम्हारा घर बना है कि नहीं, कच्चा है कि पक्का? हमारा घर पक्का है। अच्छा, बुला सके थे हाँ। हमका 10-20 हजार रुपया दो। अरे 10-20 हजार की बात नहीं, 1-2 लाख की बात कर। 1-2 लाख गाँव का मामला है, 20-25 गांव दो। दे दूंगा। दे दो भैया। मन कोई साधन ना हो तो साधन भी ले सकता है। हमका 1 लिस्टर इंजन दो। लिस्टर इंजन क्या करेगा? खेती करब और का करब? वो भी मिलेगा। अच्छा भैया, मन क्या बात है? या भैंस दो। 2 भैंसे दे दूंगा, एक भैंस नहीं दो तो। तो खाब यार, और का करब? चलो ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 सातों जने हमका गाड़ी दो। ये क्या कह रहा है? पाछे पाचे नहीं, आप आचे कहते हैं। हाँ पाछे। चला लेगा? बिल्कुल चला लेगा। बिल्कुल कैसे चलाएगा बता? बिल्कुल चलाएंगे, जब दोगे तुम लोग गाड़ी हमको तो चलाएंगे। अरे चला के पहले बता मुझे। अरे वो चल जाएगी। कैसे चल जाएगा? दिया ठीक। भैया मन्नो, आ जाओ आ जाओ। युद्ध बंद हो गया, करेवंत होशियार रहो। युद्ध नहीं बंद हुआ द्वारपाल। द्वारपाल, सच में युद्ध बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो गया भैया। क्या है? युद्ध बंद होएगा, मारो कि मैया। का कहन कहाँ कब को कहा था? को बुलाया तो फिर क्या कहा? कहे तिरहा क्या कह रहा था? का कह रहा? इतने जल्द? अच्छा, मारो इनकी मैया। कहे तिरहा मारो के मैया की पाए लगी। बेटा अभिमन्यु, दादाश्री, अपने अस्त्र को डाल दो बेटा। हम सभी लोगों ने अस्त्र डाल दिया है और तुम्हें गोदी में खिलाना चाहता हूँ बेटा। मैं ये अपनी कृपाण कदापि नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये कृपाण मेरे ताऊ जी ने मुझे दी थी। बेटा, अगर ये कृपाण तुम्हारे हाथ में रही तो ये जो संधि व्यवहार हुआ, बेटा जरा सोचो और विचार करो कि यदि संधि भाव स्वीकार हुआ, बेटा बंधु, यदि संधि भाव स्वीकार हुआ तो तोड़ गई त्योहार। जब कमर कसे तल पार रही, फिर रहा संधि व्यवहार रहा। बेटा, अगर कमर में तुम्हारे तमचे लगी रही तो ये बतलाओ, जो दुर्योधन संधि का भाव रख रहे,
ये सब भी व्यवहार कहाँ रह गया बेटा? इसलिए खड़ग यहाँ धर दो और दुर्योधन के साथ बैठकर आओ, हम सभी बैठकर विश्राम करते हैं। सर चले तो फूफा श्री। दादा श्री, यदि ये युद्ध बंद हो चुका है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? सुनो दादा श्री, यदि ऐसा है तो सब व्यर्थ हुआ, यदि साथी रहे पुकारेगा। यदि ऐसा है तो सब व्यर्थ हुआ, यदि साथी रहे पुकारेगा। क्यों दूर खड़े हो भतीजे से, क्यों दूर खड़े हो भतीजे से, गोदी में ले लो प्यार। बेटा कि गोदी में तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगा। अरे गोदी में तुझे खिलाऊंगा और सीने से तुझे लगाऊंगा। अरे अपने बलवानों भतीजे पर भर कर प्यार। अरे अपने बलवानों भतीजे पर भर कर प्यार। मैं तुझे सीने से लगाऊंगा, तुझे गोदी में खिलाऊंगा बेटे। आओ, ये क्या कर रहे हो? अरे मामा, जब तुम एक पैर के हो तो क्यों बेटे को खिलाने की कोशिश करते हो? चलो बेटा, आओ मेरे, थोड़ा आराम कर लो बेटा। दादा श्री, देखो अब काफी समय हो चुका है, अब मैं भी अपने महलों को जाना चाहता हूँ। और मेरी कृपा नहीं दादा। देखो बेटा, यहाँ आना तो सरल है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत कठिन है। यहाँ का रास्ता समझ लो कि यहाँ से कैसे बाहर जाना होगा। कैसे बाहर जाना होगा? जयद्रथ, अभिमन्यु को रास्ता समझा दो। बतलाओ फूफा श्री। बेटा भांडू, व्यू में आना जितना आसान है, यहाँ से बाहर निकलना उतना ही कठिन है। यहाँ से थोड़ा सीधे जाओ, सीधे फिर दाहिने मुड़ जाना। दाहिने। प्रत्येक स्थानों पर तीर के निशान लगे हैं। तीर के निशान? हाँ बेटा, फिर आगे? उन तीर के निशानों को देखते हुए व्यू के बाहर चले जाओगे। ठीक है। जो कोई भी गलती भाई हो, मैं तुम सब लोग को क्षमा मांगता बोलो दुर्योधन, अरे तुम सभी मूर्ख हो, तुम्हारी पीड़िता का पानी हो गई। नहीं जयद्रथ, मैं इसको भी के बाहर नहीं निकलने दूंगा। चलो इसको पकड़ते हैं और इस व्यूह के अंदर इसे
समाप्त करते हैं। अरे तो शासन अब क्या समाप्त करोगे? क्यों दुर्योधन क्या सोच रहे हो? अरे वो अभिमन्यु सभी को परास्त करके देव को भेज वापस जा रहा हो। हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? हाँ, प्रतिज्ञा का क्या होगा? करो जयद्रथ, अरे मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, कहीं निकल हाथ से जाए। परेशान किया है ना? हाँ? अभिमन्यु, कितने घाव दिए हैं तूने मुझे? हाँ, कितने घाव दिए हैं प्रथम द्वार पर? अभिमन्यु, सब लोग चलिए, सब लोग चलिए, बच्चियों। देख देख, ये तेरा शत्रु, ले 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 इससे बदला, ले ले। मुझे छलिया कपटी बतला रहा है। इसके पहले राष्ट्रीय वस्त्र उतारो, उतारो। बंदो, हाँ? कुछ याद आ रहा? क्या प्यास लगी है? पानी पिएगा? दुर्योधन, तुम्हारा शत्रु पानी मांग रहा। पानी से पिलाओ।
पानी लाओ, पानी से पिला। पानी आ रहा है तेरे लिए पानी आ रहा है। और किसी की याद आ रही कुछ? कुछ मांगना चाहता है? क्यों दुर्योधन? क्या मांगना चाहता है? बोल। पहले आप सब लोग 3 दरवाजा भरो, तब मैं आप सब लोगों से मांगूंगा। चलो ठीक है। बोलो, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। सुनो, मैं क्या मांगना चाहता हूँ। क्या चाहता है? सुनो कि यदि देना मुझे चाहते हो तो और नहीं कुछ मांगूंगा। तलवार मेरी मुझको दे दो, तलवार मेरी मुझको दे दो, बस और नहीं कुछ मांगो। तलवार मेरी मुझको दे दो, बस और नहीं कुछ मांगूंगा। यदि मुझे देना चाहते हो तो दे दो मेरी कृपाण, और आज ये कर करके मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उठा ले तब। समझता था तुम सब लोग खरीदा हो, कपटी हो, 3 दरवाजा भर करके अपना वचन नहीं निभाते हो। अरे कायरों, मैंने बताया था कि महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध होना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। अरे हत्यारों की रखते हो अगर शान शौकत, तुम अपनी कुछ पुश्तैनी में तो नीच कायरों हत्यारों डूबो चुल्लो भर पानी में।
ताकत अपने पुरखों की रखते हो तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। मैंने कहा था कि महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध होना चाहिए। एक अकेले महारथी पर निहत्थे पर सब लगे हो, हट जाओ। कैसा धर्म बतला रहे हो? वो धर्म तुम्हारा कहाँ था जब भीम ने हमारे 14 भाइयों का संहार कर दिया? दुर्योधन, बस यही तो बात, आज तूने ये अधर्म किया है, इस अधर्म का परिणाम बहुत बुरा होगा। हट जा। जरूर अपराध क्षमा हो, परंतु ये क्या, आप तो सेना नायक है। बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आसान है, परंतु वहां से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है, और तू मेरी बात को नहीं माना। देखा इन कायरों की, हत्यारे की इन रीतियों को तुम नहीं समझ पाए बेटा, नहीं समझ पाए। ये तुमने क्या किया गुरुदेव? गुरुदेव के गुरुवर क्या तुम्हें सुहाया है? गुरु होकर पाप कमाया है। गुरुवर क्या तुम्हें सुहाया है? गुरु होकर पाप कमाया है। अपने ही इसे निज पोते का अपने ही इसे निज पोते का सर्वदा का वंश मिटाया है। अपने ही इसे निज पोते का सर्वदा का वंश मिटाया। चले जाओ गुरुदेव, चले जाओ गुरुदेव यहाँ से। बेटा मत कहो बेटा मुझे गुरुदेव, बेटा तुम नहीं जानते हो बेटा कि बेटा मुझको गुरुवर न कहो, मैं ही तेरा हत्यारा हूँ। बेटा मुझको गुरुवर न कहो, मैं ही तेरा हत्यारा हूँ। अर्जुन की और सुभद्रा की, अर्जुन की और सुभद्रा की गोदी का लाल उजाला। अर्जुन की और सुभद्रा की गोदी का लाल उजाला। हाँ बेटा मत कहो मुझे गुरुदेव, मैं ही तेरी हत्यारा हूँ बेटा, मैंने ही अर्जुन के वंश को मिटाया है बेटा, मैंने ही मिटाया है। जाओ गुरुदेव, यहाँ से भाग जाओ। पांडवों का संहार हुआ, बदला अभिमन्यु मारा गया। भागो अर्जुन के अर्जुन के बाण। बाण भाग। एक छोटे से बालक की दोस्तों